सलूंबर से बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया। बुधवार रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें उदयपुर के एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके निधन की खबर से उनके क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ ही लोगों ने दुख व्यक्त किया है। जनता के नेता अमृतपाल मीणा के निधन से उनके क्षेत्र में शोक की लहर है। भाजपा विधायक के निधन की खबर मिलते ही भाजपा के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी एमबी अस्पताल पहुंचने लगे। उनके निधन पर तमाम बीजेपी नेताओं ने दुख व्यक्त किया। उनके निधन पर आम लोगों के साथ ही राज्यपाल और प्रदेश के मुखिया ने भी दुख जताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, अत्यंत दुखद। सलूंबर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक श्री अमृतलाल जी मीणा का हृदयघात से निधन के समाचार से स्तब्ध हूँ। यह भाजपा परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उनकी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करें। ओम शांति। ये जो अमृत जी की घटना सुनकर के हमें बड़ा दुख हुआ है। अमृत जी एक लोकप्रिय जननायक थे। जनता के कामों के लिए संघर्ष करते रहते थे, चाहे विधानसभा हो चाहे क्षेत्र में हो। और मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं कि जब वो घर से निकलते थे तो कई दिनों तक घर पे आते नहीं थे, जनता के बीच में रहते थे, जनता के साथ रहते थे, जनता के कामों के लिए संघर्ष करते रहते थे। ऐसे कार्यकर्ता की मौत होने के बाद में हमको एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनकी क्षति की तो पूर्ति हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दें। देखिए, अमृतलाल जी का जाना हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उस क्षेत्र के लोकप्रिय जननेता रहे हैं और उन्होंने पूरा जीवन पार्टी की मजबूती को लेकर, उस क्षेत्र के विकास को लेकर और उस क्षेत्र के सुख दुख में हमेशा भागीदारी रहे हैं। इसीलिए लगातार उस विधानसभा का वो नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो एक डाउन टू अर्थ, एक जमीनी नेता थे, उस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता थे, उस क्षेत्र के चहेते नेता थे। और ये पार्टी को ही नहीं, मुझे भी एक व्यक्तिगत क्षति है कि हमारे एक साथी, हमारे एक बड़े भाई हमारे बीच नहीं रहे। 15 सितंबर 1959 को जन्मे अमृतलाल मीणा लगातार तीसरी बार सलूंबर से विधायक चुने गए। 65 वर्षीय मीणा भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे। अपने विधानसभा क्षेत्र में उनकी पकड़ बेहद ही मजबूत थी। लोगों के बीच यह उनकी लोकप्रियता ही थी कि पंचायत सदस्य के रूप में सियासत का दामन थामने वाले मीणा 2013 से लगातार विधानसभा का चुनाव जीतते आ रहे थे और इस बार जीत की हैट्रिक बना पाने में वो सफल भी हुए। अमृतलाल मीणा ने साल 2004 में पंचायत समिति सराड़ा के सदस्य के तौर पर राजनीति की शुरुआत की। साल 2007 से 2010 तक जिला परिषद उदयपुर के सदस्य और 2010 में पंचायत समिति सराड़ा में प्रतिपक्ष नेता बने। 2013 में पहली बार विधायक चुने गए और तब उन्होंने कांग्रेस के सांसद रघुवीर सिंह मीणा की पत्नी और विधायक बसंती देवी मीणा को पराजित किया था। इसके बाद साल 2018 और 2023 में कांग्रेस नेता रघुवीर मीणा को हराकर विधानसभा पहुंचे। अमृतलाल मीणा बीजेपी के कई अहम पदों पर रहे। वह राजस्थान विधानसभा में प्राक्कलन समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, विशेषाधिकार समिति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। उनका अंतिम संस्कार उनके गांव में किया जाएगा और इससे पहले उनके देह सलूंबर ले जाई जाएगी, जहां जनता उनके अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि देगी। एक अच्छे जनप्रतिनिधि का, एक अच्छे कार्यकर्ता का, एक अच्छे नेता का और एक अच्छे समाज सेवक का हमारे बीच से अचानक चले जाना, इस प्रकार का वज्राघात निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए, सलूंबर क्षेत्र की जनता के लिए और पूरे उदयपुर के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। बड़े दुख की बात है कि हमारे सलूंबर के लोकप्रिय विधायक जन के विकास पुरुष जो शांत हो गए। वास्तव में पूरे सलूंबर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक वज्रपात हो गया है। हृदय विदारक घटना है। आदरणीय अमृतलाल जी लगातार 3 बार हमारे सलूंबर के विधायक रहे, जन जन के वो नेता हैं। वहीं ये राजस्थान विधानसभा का दुखद संयोग फिर जारी रहा है। राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक एक साथ नहीं रहने का संयोग भी लंबे समय से चला रहा। किसी न किसी वजह से ऐसा हुआ है जब यह संख्या पूरी नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान।
धौलपुर से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रात भर हुई मूसलाधार बरसात के चलते एक मकान की दीवार ढह गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हो, दीवार के मलबे में, यानी जो दीवार ढही है उसके मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई है। धौलपुर शहर की आशियाना कॉलोनी की घटना है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको धौलपुर से बता रहे हैं, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पर रात भर बरसात हुई, मूसलाधार बारिश हुई और बारिश के चलते एक मकान की दीवार ढह गई है। दीवार के मलबे में दबने से एक महिला की दुखद मौत हो गई है। धौलपुर शहर की आशियाना कॉलोनी की घटना बात है, हम बरंडे में सो रहे थे, इतने में तेज बारिश हुई। बारिश के कारण हम अंदर चले गए, अंदर वाले कमरे में खटिया लेकर। इतने में दाईं तरफ माँ थी और बाईं तरफ मैं था। इतने में अचानक तेज बारिश होने के कारण अचानक ऊपर से दीवार गिर पड़ी मेरी माँ के ऊपर और मेरे ऊपर। और अब यह खबर आपको बीकानेर से बताने जा रहे हैं। यहां पर पेट्रोल पंप से 2.5 लाख रुपए की चोरी की गई है। अज्ञात युवक ने पेट्रोल पंप में गल्ले से 2.5 लाख रुपए चोरी कर लिए और चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। देखिए आप किस तरह से एक शातिर चोर मोबाइल कान पर लगाकर बहाना बनाते हुए अंदर एंटर करता है। उसको अंदाजा इस बात का कि गल्ले में पैसे रखे और चुपचाप गल्ला खोलता है। गल्ले में लॉक भी नहीं था और उसमें से रखे हुए कहा जा रहा है कि 2.5 लाख रुपए इसने चोरी कर लिया और चुपचाप कान पर फोन लगाता हुआ बहाने के साथ ये वहां से रफू चक्कर हो गया। ये अज्ञात को पकड़ भी लिया गया है। आरोपी से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। तो देखिए पैकेट में बंधे हुए ये पैसे रखे हुए थे और चुपचाप फिर इसके बाद इसने अपनी टी शर्ट के अंदर पीछे की तरफ दबा दिया। हालांकि इसको पकड़ लिया गया है, पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है। झुंझुनू जिला स्पेशल टीम और गुढ़ा थाना पुलिस ने 2 जिलों के इनामी बदमाश को सीकर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी कपिल शर्मा को 50 लाख की रंगदारी मांगने और फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी पर झुंझुनू और सीकर पुलिस ने 25-25 हजार के इनाम घोषित कर रखे हैं। आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा था। डीएसटी टीम ने गुढ़ा थाना पुलिस के साथ मिलकर कपिल शर्मा को सीकर में एक मकान में दबिश देकर पकड़ा। आपको बता दें कि गुढ़ा गौड़जी कस्बे के भोड़की चौराहे पर 7 मई को किराना व्यापारी जितेंद्र अग्रवाल की दुकान पर बाइक से आए नकाबपोश बदमाशों ने 50 लाख रुपए की रंगदारी के लिए पर्ची दी थी और फायरिंग कर फरार हो गए थे। इस पर पीड़ित व्यापारी ने मामला दर्ज कराया था। बालोतरा के समदड़ी थाना पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा और पुलिस पर जानलेवा हमले का मामला दर्ज है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी मदनलाल, प्रकाश, सुरेश, भेराराम, सुंदरा देवी और सरिता देवी से पूछताछ कर रही है। धौलपुर की खबर बताते हैं आपको, जहां पर जल भराव से परेशान कॉलोनी के लोगों ने सड़क पर आकर जगदंबा, शिवनगर समेत कई कॉलोनीज के ये लोग सड़क पर आए और प्रदर्शन किया गया। इनकी तरफ से कलेक्ट्रेट के बाहर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, पुरुष यहां पर आए हुए हैं। लोगों का यह कहना है कि काफी समय से कॉलोनी में जल भराव की समस्या है। प्रशासन को कई बार इससे अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एसपी, कलेक्टर लोगों से समझाइश कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर कॉलोनी वासी बैठे हुए हैं। तो धौलपुर की ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। जल भराव से ये कॉलोनी के लोग परेशान हैं। मुख्य तौर पर धौलपुर के जगदंबा, शिवनगर समेत कई कॉलोनीज के लोग यहाँ एक साथ इकट्ठा हुए, पहुंचे कलेक्ट्रेट के बाहर, विरोध प्रदर्शन किया। इनका ये आरोप कि लगातार लंबे समय से ये परेशानी जल भराव की इन लोगों को झेलनी पड़ रही है। शिकायत भी की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई हल नहीं निकाला गया। जयपुर की बड़ी खबर आपको बताते हैं। एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह पहुंची हैं। मनोचिकित्सा केंद्र और व्यवस्थाओं का एसीएस शुभ्रा सिंह ने जायजा लिया। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं। जयपुर में एसीएस स्वास्थ्य विभाग शुभ्रा सिंह मनोचिकित्सा केंद्र पहुंची हैं और यहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। तस्वीरें सामने आई हैं। एसीएस शुभ्रा सिंह ने यहां पर जायजा लिया स्थिति का। डॉक्टर्स जो ड्यूटी पर मौजूद थे, स्टाफ जो ड्यूटी पर मौजूद था, कैसे मनोचिकित्सक रोगियों को सहूलियतें दे रहे हैं, कैसा उनका इलाज चल रहा है, क्या कुछ वहां पर
व्यवस्थाएं हैं, सारी चीजों को बारीकी से जाना समझा और यहां पर निरीक्षण किया गया एसीएस शुभ्रा सिंह की तरफ से। ब्रेकिंग न्यूज अजमेर से, जहां पर अजमेर के 1992 ब्लैकमेल कांड में 6 आरोपियों को लेकर आज फैसला सुनाया जाना था। सबको इंतजार था इस फैसले का, लेकिन अजमेर विशेष पॉक्सो कोर्ट में फिलहाल अभी यह मामला चल रहा है। अब 20 अगस्त की नई तारीख दे दी गई, यानी कि फैसले की तारीख आज थी, अब ये थोड़ा और इंतजार करना होगा इस मामले में। फैसले पर 20 अगस्त को नई तारीख इस पुराने मामले को लेकर दी गई। आरोपी इकबाल के नहीं आने पर नई तारीख दी गई है। तो अजमेर में 1992 का ये ब्लैकमेल कांड, ये इतना पुराना मामला जिसको लेकर आज 6 आरोपियों को लेकर फैसला सुनाया जाना था, तारीख थी, लेकिन अजमेर विशेष पॉक्सो कोर्ट में जो ये मामला चल रहा था, आज इस पर फैसला नहीं हो सका है। 20 अगस्त की अब नई तारीख दी गई है, यानी अभी इंतजार करना होगा 10 दिन के करीब आसपास और इंतजार करना पड़ेगा, तब इस मामले में फैसला अदालत की तरफ से सुनाया जाएगा। अजमेर के विशेष पॉक्सो कोर्ट में यह मामला चल रहा है। और जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले पर, हमारे संवाददाता अशोक सिंह भाटी जुड़ चुके हैं। तो अशोक, अब आरोपी कहें, अब तो ये दोषी हो गए क्योंकि सजा सुनानी है। इकबाल अभी तक नहीं आए, इकबाल आज आए नहीं, क्या रहा कारण? जी बिल्कुल, बहुचर्चित मामला था अजमेर का, जो लंबे समय से चल रहा है। 25 साल से ये प्रकरण चल रहा है। इस मामले में 6 आरोपी के खिलाफ जो है अभी मामला चल रहा था और इस मामले में आज फैसला सुनाया जाना था, लेकिन एक आरोपी इकबाल है जिसकी तबीयत खराब होने की बात कही जा रही है। उसके कोई ऑपरेशन हुआ है, इसके कारण वो जो है अस्पताल में भर्ती बताया जा रहा है, लेकिन डिस्चार्ज उसको कर दिया गया था। अब ऐसे में न्यायाधीश ने कहा है कि जैसी स्थिति उनकी है वैसी स्थिति में उनको यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि इस मामले में फैसला सुनाया जाना है। तो बचाव पक्ष की ओर से इस मामले में थोड़ा समय मांगा गया, तो इस मामले को लेकर जो है 20 तारीख अगली डेट दी गई है, जहां पर इस मामले को लेकर फैसला सुनाया जा सकता है। तो ऐसे में आज जो है इस मामले में अंतिम बहस जो है पहले ही पूर्ण हो गई थी, आज फैसला सुनाया जाना था, लेकिन आरोपी के नहीं आने पर जो है, क्योंकि तबीयत खराब होने के कारण उसको नहीं लाया गया, नहीं आ पाया, तो ऐसे में इस तारीख को जो है 20 तारीख नई तारीख दी गई है, जिस दौरान जो है इस मामले का फैसला जो है सुनाया जाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले पर अभी 20 अगस्त की नई तारीख दी गई। जयपुर के काला डेरा से बड़ी खबर है, जहां लोहा ढलाई की फैक्ट्री में धमाका हुआ। लोहा ढलाई करते वक्त भट्टी में धमाका हो गया है। हादसे में करीब 11 मजदूर घायल हो गए हैं, खबर मिल रही है। 9 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है जो घायल हुए हैं। काला डेरा पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है। काला डेरा थाना क्षेत्र के रीको एरिया क्षेत्र में यह घटना हुई है। तो जयपुर के काला डेरा में एक बड़ी दुर्घटना हुई है, जहां पर लोहा ढलाई की फैक्ट्री में धमाका हो गया अचानक। ये धमाका किस कारण से हुआ? जाहिर तौर पर फर्नेस में ज्यादा हीट होने से ब्लास्ट ये हुआ होगा लोहा ढलाई करते वक्त भट्टी में। जी हाँ, तो ये फर्नेस यानी भट्टी में धमाका हो गया और हादसे में करीब 11 मजदूर घायल हो गए हैं। जो 9 मजदूर हैं जो घायल हुए हैं उनको जयपुर रेफर किया गया है। काला डेरा पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है जानकारी मिलने के बाद, और उसके साथ काला डेरा थाना क्षेत्र के रीको एरिया क्षेत्र की घटना है। जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। जो घायल हुए हैं लोग, उन्हें 9 को तो जयपुर रेफर किया गया, बाकी का वहां पर इलाज चला। हीरालाल हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, 11 में से 9 मजदूर जयपुर रेफर किए गए हैं और कोई संख्या तो नहीं बढ़ी है हताहतों की? जी बिल्कुल, देखिए काला डेरा इलाके के रीको क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां लोहा ढलाई की एक फैक्ट्री थी, जहां करीबन 11 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक जो भट्टी होती है उसमें तेज धमाका हुआ और धमाका इतना तेज था कि जो टीन शेड लगी हुई थी वो भी उखड़ गई। हादसे में करीबन 11 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से गंभीर हालत में 9 जनों को जयपुर रेफर किया गया है। सूचना पर काला डेरा पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस है जो पूरे मामले की जाँच कर रही है। हादसा हुआ कैसे? जी देखिए, जो वहाँ पे भट्टी थी जिसमें लोहा ढलाई का कार्य किया जाता था, उसमें अचानक तेज धमाका हुआ। हालांकि धमाके का कारण अभी पता नहीं चल पाया। पुलिस मौके पे पहुंची है, पूरे मामले की जानकारी ले रही है। मामले की जांच होने के बाद ही पूरा मामले का खुलासा हो पाएगा। बिल्कुल। और ये जो घायल हुए हैं लोग, ये इनके बारे में पहचान हुई है? ये स्थानीय ही हैं, आसपास के ही हैं? जी देखिए, जब ये घटना हुई उसके बाद पुलिस मौके पे पहुंची और आसपास के जो लोग थे, आसपास की जो फैक्ट्रियां थी, वो मौके पे पहुंचे और जो घायल लोग थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि जिनकी हालत ज्यादा गंभीर थी उनमें से 9 जनों को जयपुर रेफर किया गया है। पुलिस भी जयपुर टीम एक रवाना हुई है। उसके बाद उन मजदूरों के बयान लिए जाएंगे, उनसे पहचान की जाएगी, उसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल हीरालाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। शुक्रिया।
गंगानगर से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर यह है कि 25 साल बाद फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग को जेल में। गंगानगर में फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट बेचने का यह मामला है। 22 आरोपियों को 2 साल की जेल की सजा हुई है, 2 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है। तो बड़ी खबर यह आ रही है, 25 साल पुराना यह मामला, फर्जीवाड़ा करने का यह मामला। फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग के दोषियों को कारावास की सजा सुनाई गई है। फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट बेचने के इस मामले में 22 दोषियों को 2 साल कारावास की जेल की सजा सुनाई गई है। श्री गंगानगर कोर्ट ने दोषियों को 2 साल की सजा सुनाई है। कश्मीर सिंह, सुरेंद्र सिंह, मलकीत सिंह, गुरपाल सिंह, परमजीत सिंह, पुष्पिंदर सिंह, चंदर सिंह, कृष्ण कुमार बिश्नोई, बलदेव सिंह, गुरजिंदर पाल सिंह, पंकज चोपड़ा, हरगुनाथ सिंह, मुकेश कुमार गर्ग, मनदीप सिंह, राजपाल सिंह, मनजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, बलवीर सिंह, केवल सिंह, बलदेव सिंह और जसमत सिंह, ये वो 22 आरोपी जिन्होंने फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए थे। पुराना यह मामला, सीबीआई ने इस मामले में इनकी गिरफ्तारी की थी। 25 साल का यह पुराना मामला, फर्जीवाड़ा करने वाला बाकायदा पूरा गैंग। और यह बड़ी खबर इस तरीके से कि 22 लोग इसमें आरोपी बनाए गए थे। सभी आरोपियों को एक तरह से कहीं और विस्तार से भी जो ऑर्डर आया है उसकी जानकारी का इंतजार है, लेकिन 22 दोषी करार जो दिए गए, उन 22 के 22 को 2 साल की सजा का ऐलान किया गया है। राकेश से बात करते हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तो 25 साल तक मामला चला, 22 बड़ी संख्या इस फर्जी गिरोह चलाने वालों की, और सभी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई गई है। राकेश, बिल्कुल, देखिए, सीबीआई ने 25 आरोपियों के विरुद्ध 21 अप्रैल 1999 को आरोप पत्र दाखिल किया था, और इस आरोप पत्र में ये 22 जो लोग जिनको 2 साल की सजा हुई है, ये मुख्य रूप से दोषी पाए गए थे। चूंकि सीबीआई ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन 30 सितंबर 1997 से शुरू की थी। चूंकि ये मामला पंजाब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो फर्जी सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये तमाम चीजें यहाँ लाकर के बेची जा रही थी और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। तो ये जब जानकारी सीबीआई को लगी तो सीबीआई ने अंतर्राज्यीय एक गैंग थी, इस गैंग पर शिकंजा कसा था और उसके बाद इनको गिरफ्तार किया था। अब ये जो 22 व्यक्ति हैं, इन 22 व्यक्तियों को 2 साल जेल के लिए भेज दिया। साथ ही इन पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। अभी आज जो जिस तरीके से सीबीआई ने इस पूरे मामले की पैरवी की और पूरे साक्ष्य प्रस्तुत किए, उसके बाद कोर्ट ने इनको दोषी माना है और अब इन पर शिकंजा कस दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका इस खबर पर ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए शुक्रिया। अजमेर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर ई रिक्शा फ्रेंचाइजी के नाम पर 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की। पुलिस की माने तो पट्टी कटला इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जो उनसे ई रिक्शा की फ्रेंचाइजी के लिए लिवो इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की तरफ से संपर्क किया गया। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उन्हें ई रिक्शा की डिलीवरी की जाएगी। इसके एवज में उनसे 1 करोड़ अलग अलग माध्यम से ले लिए गए, और लेकिन ना तो ई रिक्शा की डिलीवरी दी गई और न ही पैसे लौटाए जा रहे हैं। इस संबंध में पीड़ित की ओर से शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित के अनुसार 3 किश्तों में उनसे रकम ली गई। पहली बार में 65 लाख, दूसरी बार में 10 लाख और तीसरी बार में 26 लाख रुपए उनसे लिए गए। इसे लेकर उन्होंने कंपनी के मालिक समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। परिवादी है राकेश गर्ग पुत्र नारायणगढ़ निवासी पट्टी कटला अजमेर, जिनकी राजश्री ट्रेड विजन नाम से कोई कंपनी है। इन्होंने वर्ष 2023 माह अगस्त में दिल्ली की एक कंपनी है लिवो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड से ई रिक्शा के लिए कोई प्रतिबंध वो किया था। भीलवाड़ा के शाहपुरा से बड़ी खबर है। शाहपुरा में चांदीपुरा पॉजिटिव केस मिला है। जी हां, 2 साल की बच्ची चांदीपुरा वायरस से पॉजिटिव बताई गई है। ये पुष्टि हुई है। कोठिया पंचायत में 2 वर्षीय बच्ची रहती है। चिकित्सा विभाग की टीम फिलहाल पंचायत में पहुंची है और तेज बुखार के साथ बच्ची को जुकाम हुआ था। ज्यादा हालत बिगड़ने से फिलहाल बच्ची को अहमदाबाद में रेफर किया गया था। अहमदाबाद में फिलहाल बच्ची का इलाज चल रहा है। अहमदाबाद में जांच में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हुई है। तो भीलवाड़ा की खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर शाहपुरा से यह खबर निकलकर सामने आ रही है भीलवाड़ा के कि एक चांदीपुरा पॉजिटिव केस सामने आया है। 2 साल की बच्ची चांदीपुरा वायरस से
पीड़ित पाई गई है और कोठिया पंचायत में ये 2 साल की बच्ची अपने परिवार के साथ रहती थी। चिकित्सा विभाग की टीम फिलहाल पंचायत में पहुंची है। राहुल कौशिक और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो राहुल, पंचायत में पहुंचकर वहां चिकित्सा विभाग की टीम ने जांच की होगी आसपास के लोगों की भी, और जो बच्ची अभी अहमदाबाद में इलाज करा रही है उसकी क्या अपडेट? जी बिल्कुल, ये भिलवाड़ा जिले से जो नया जिला बन के निकला है शाहपुरा, वहाँ की कोठिया पंचायत का पूरा घटनाक्रम है। चांदीपुरा वायरस ने शाहपुरा में दस्तक दे दी है। 2 वर्षीय बालिका है, तेज बुखार उसे आ रहा था, तेज जुकाम था, लगातार उपचार जो प्राथमिक उपचार था शाहपुरा से लिया जा रहा था। उसके बाद उसे विजयनगर के एक निजी अस्पताल में ले जाया जाता है। वहां पर भी उसकी सेहत में सुधार नहीं आता, उसको देखते हुए उसको अहमदाबाद रेफर कर दिया जाता है। वहां पर जब उसका इलाज हो रहा होता है उस समय जांच होती है, तो जांच में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि होती है। चांदीपुरा वायरस की जैसी पुष्टि होती है उसके बाद जो कोठिया पंचायत है जहाँ पे वो रहते हैं वहां पे हड़कंप मच जाता है। चिकित्सा विभाग और प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर आ जाता है। उनकी टीम वहां भेजी जाती है, लोगों की मॉनिटरिंग की जा रही है और जो बच्ची है उसके परिजनों से भी बात की गई है और जो बच्चे का जो सेहत में डेवलपमेंट है उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल जानकारी देने के लिए, शुक्रिया। विश्व के सर्वोच्च दानी और सर्वप्रथम देहदानी महर्षि दधीची की जयंती पर सरकारी अवकाश घोषित करने और मांस और शराब की दुकानें बंद करने की मांग को लेकर अजमेर दाधीच समाज समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित को ज्ञापन सौंपा। लोगों की मांग है कि सनातन धर्म के लिए अपनी हड्डियों का दान करने वाले महर्षि दधीची की जयंती पर अवकाश घोषित किया जाए। इसके अलावा महर्षि दधीची की जयंती के मौके पर शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। आगे ऋषि महर्षि दधीच ऋषि के जयंती के पर राजस्थान सरकार से सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के मांग को लेकर दादी समाज समिति के कार्य समितियां उपस्थित हुई है और जिस तरह से ऐसे त्यागी पुरुष द्वारा अपने हड्डियों का दान करके देवलोक की रक्षा करी थी और अधर्म पे किस तरह से धर्म की विजय प्राप्त हुई है, और इसके साथ साथ हमारी ये मांग भी हमने निवेदन करा है कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कि उस दिन जो है मांस और मदिरे की दुकानें भी बंद रखें और जिससे आज की पीढ़ी को ये संदेश मिल सके कि महर्षि दधीच ऋषि द्वारा किस तरह से त्याग किया है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। आप बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान के साथ। आगे भी महाराष्ट्र राजस्थान की खबरें जारी रहेंगी।